Hello everyone. Good morning. Class 4th. Subject Math. Exercise 8A. और पेज नंबर है जी 58. जो ये एक्सरसाइज है इसमें मल्टीपल के क्वेश्चन है ना स्टूडेंट. मल्टीपल्स. तो पहले मल्टीपल के बारे में कुछ जान लेते हैं. ओके. कोई भी नंबर है अगर हम उसे काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और जो भी आंसर आता है आपका वही मल्टीपल होता है. ओके स्टूडेंट. काउंटिंग नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना. ये काउंटिंग नंबर है हमारे. मान लीजिए हमने देखिए 5 है और इसे मल्टीप्लाई 1 से कर दो तो 5 आ जाएगा. मल्टीप्लाई 2 से कर दो 10 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 3 से कर दो 15 आ जाएगा. ओके स्टूडेंट. तो ये जो है ये सब क्या है? ये 5 10 15 ये सारे मल्टीपल है. किसके मल्टीपल है? 5 और 1. 5 एंड 1 के मल्टीपल हैं सभी. ये वाले. अगर हम कोई हमसे पूछता है भाई 10 के मल्टीपल बताओ, ये मल्टीपल है 10 और ये क्या है 5 और 2. ये फैक्टर है. क्या है जी? ये फैक्टर है. 5 और 2 क्या है? फैक्टर. और 10 क्या है? इनका मल्टीपल. ओके स्टूडेंट. अगर कोई आपसे पूछता है 2 का फैक्टर क्या है? 10 और 5 का फैक्टर क्या है? 10. तो ये इन दोनों का फैक्टर वो होता है मल्टीपल. ये और जिसकी मल्टीप्लाई की जाती है काउंटिंग नंबर और नंबर में होता है हमारे फैक्टर. ओके स्टूडेंट. और ये हमारे मल्टीपल हो गए. तो जिन दो डिजिट की मल्टीप्लाई की जाती है और जो आंसर आता है जिसे हम प्रोडक्ट भी बोलते हैं, आंसर बोलते हैं, अब हम यहाँ पे उसे मल्टीपल बोल रहे हैं. ओके स्टूडेंट. तो आपको पता होना चाहिए मल्टीपल क्या होता है. अगर हमें ये देखना कि क्या कोई किसी का मल्टीपल है ना. अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई 10 है और मल्टीप्लाई 2 है तो क्या 10 2 का मल्टीपल है? अगर ये देखना तो 10 पूरा डिवाइड होना चाहिए 2 से. नो रिमाइंडर लीव्स. कोई भी रिमाइंडर शेष नहीं बचना चाहिए. अगर हम ये पूछ रहे हैं कि 10 क्या 10 5 का मल्टीपल है तो 10 5 से पूरा डिवाइड होना चाहिए. नो रिमाइंडर लीव्स. कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए. ओके स्टूडेंट. तो मल्टीपल है अदरवाइज नहीं. ओके. तो भाई आपको मल्टीपल समझ में आया क्या होता है? कोई भी दो डिजिट है ना जिनके हम मल्टीप्लाई करते हैं काउंटिंग नंबर और नंबर की और उनका जो आंसर आता है वो मल्टीपल कहलाता है. ओके स्टूडेंट. तो शुरू करते हैं. देखिए अब जो कोई बीच में आएगी बात वो बाद में बताते हुए चलेंगे. Exercise 8A. Fill in the blanks. Question number 1. Fill in the
ब्लैंक, BLANKS, ब्लैंक्स। ए इसके दो क्वेश्चन हम करा रहे हैं, सी और डी। ए भी आप खुद कर लेना। ओके स्टूडेंट, हम इसकी करा रहे हैं आपको सी और डी। क्या लिखा है? 9 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 900। तो समझ लीजिए ये दो काउंटिंग नंबर, ये नंबर है, काउंटिंग नंबर है, इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो इनका जो आंसर आया ये क्या है हमारा, ये मल्टीपल है इन दोनों का। सो 900 is a multiple, PLE, मल्टीपल। इधर से लिखते हैं मल्टीपल ओ, आ जाता कभी मल्टीपल ओ ब्लैंक्स एंड ब्लैंक। क्वेश्चन समझिए, 9 मल्टीप्लाई 100। अगर आपने एक क्वेश्चन सही प्रकार समझ लिया तो आप इनका आंसर बहुत आसानी से देंगे। तो आपको पता है दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया 900, ये इसका मल्टीपल है, इसका 100 और 9 का, दोनों का है ना भाई, है? तो ये इसने कितना तो बता दिया आपको, ये तो क्वेश्चन होगा। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, सो 900 इज ए मल्टीपल, इसलिए 900 मल्टीपल है किसका? किस का है? ओ माने का, किस का मल्टीपल है 900? तो 9 का और 100 का। ओके, तो 900 इज ए मल्टीपल 9 एंड 100, और जो आपको पहले ही पता था यहां पे। अब है डी, 5 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13 इक्वल टू 195। इन तीनों डिजिट की मल्टीप्लाई करिए, 3 की, 5 की, 15 की। जो इनका आंसर आया ये मल्टीपल है, इन तीनों का है, 15 का भी है, 5 का भी है और 3 का भी है। ओके स्टूडेंट, अगर नहीं है मल्टीपल होने का मकसद मतलब है कि ये जो डिजिट है आपको दी गई है 15 से, 3 से और 5 से कंप्लीटली डिवाइड होगी, नो रिमाइंडर लीव, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। ओके, तो अगर आप इस डिजिट को 15 से डिवाइड करें, 5 से डिवाइड करें और 3 से करें तो आपको कोई रिमाइंडर प्राप्त नहीं होगा, शेष नहीं बचेगा। तो ये इसका मल्टीपल है, वरना है नहीं। कोई भी डिजिट हो, चाहे यहाँ 3 है तो यहाँ 5 भी हो सकता है, 6 भी की भी मल्टीप्लाई हो सकता है, 6 डिजिट की और बढ़ सकती हैं, तो भी जो आंसर आएगा वो इनका मल्टीपल ही कहलाएगा। ओके स्टूडेंट, अब क्या कह रहा है देखिए, सो 195 is a multiple इसमें टी आई MULTIPL मल्टीपल ऑफ देखो 3 ब्लैंक्स हैं और 3 ही है, तो पहले ब्लैंक्स में पहली डिजिट और दूसरे में दूसरी
और थर्ड में थर्ड नंबर के डिजिट। ओके स्टूडेंट, यानी कि 195 इज ए मल्टीपल ऑफ 3, 5 एंड 15, यानी कि इन तीनों की मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया जो मल्टीपल है। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 2, write the first 3 multiple of क्या कह रहा जी, राइट द फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ, मल्टीपल यानी कि नंबर मल्टीप्लाई काउंटिंग नंबर, पहले किससे निकलवा रहा है, 2 के। तो भाई 2 के नंबर निकलवा रहा है, कितना निकलवा रहा है, 3, 1 2 3 निकलवा रहा। ये कह रहा कि राइट द फर्स्ट 3 मल्टीपल हो, पहले 3 मल्टीपल निकालिए कहेंगे 2 के, तो जो भी नंबर दिया पहले 1 होगा, 2 होगा और 3, यानी कि पहले 3 1 2 3 काउंटिंग नंबर और नंबर की जो मल्टीप्लाई होगा आंसर वही रहता है। 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 and 6। ओके स्टूडेंट, ये पहले 3 मल्टीपल है। अगर फर्स्ट 3 कह रहा तो आप, अगर ये तो हमने करके दिखाया आपको, मान लीजिए वो टेबल है, आपको 1 जा 2 जा 3 जा पढ़ना है। ओके, देखो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 है ना। इसी प्रकार आप बी वाला भी कर लेंगे, जैसा हमने करके बताया आपको, इनके बीच में कोमे जरूर लगा लेंगे। और ये नंबर है। ओके स्टूडेंट, इसी तरह आप बी वाला कर लेंगे, इसी तरह सी वाला कर लेंगे, है ना। राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल, एक इसमें से भी करा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फर्स्ट 4, क्या कहा था, राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल, चलो इसका सी करा लेते हैं। सी 50, भाई इसमें तो 3 कह रहा, इसमें 4 कह रहा है ना, तो करना क्या है, बस आपको भाई यहाँ पे आपने 3 तक का टेबल काउंट किया था, अब आप कर लेंगे 4 बार 4 टाइम्स। ओके, वैसे तो ऐसे करके देख सकते हैं आप, 15 मल्टीप्लाई 1 15 है ना, और 2 जा 30 3 जा 45 1 2 3 4, ये एक्स्ट्रा होगा भाई 5
तो राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 15, यानी कि 15 के बता रहे थे अपन को पहले 4। तो इसी प्रकार आप 4 का टेबल भी लिख लेंगे और 9 का भी लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये इतना कंप्लीट होगा। टेबल लिखने आपको आते होंगे, उम्मीद है आप सबको समझ में आ चुका होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, टेक द मल्टीपल ऑफ द नंबर इन द सर्किल। यानी कि जो पहली डिजिट है जो सर्किल में है उसके मल्टीपल बताइए। क्या ये जो मल्टीपल है क्या ये 5 के हैं, है ना? टेक द मल्टीपल्स ऑफ द नंबर इन सर्किल। जो ये सर्किल है में 5 डिजिट है, क्या ये नंबर 5 के मल्टीपल हैं, ये बताना आपको। कैसे बताओगे? या तो आप 5 का टेबल पढ़ के देखिए, 5 का टेबल पढ़िए, उसमें जो नंबर ऐड आएगा आता रहेगा वो सब इसका मल्टीपल है, ठीक है? अब कुछ नंबर ऐसे भी हैं जो 5 के टेबल में नहीं आ सकते, जैसे कि 60। तो आप कहोगे कि भाई ये तो 5 के टेबल में आता ही नहीं 60, तो कैसे पता चलेगा इसका? तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी नंबर, ये कोई भी मल्टीपल तभी किसी का मल्टीपल होता है जब उस डिजिट से वह कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है और कोई भी रिमाइंडर शेष नहीं बचता। नो रिमाइंडर लीव्स। ओके स्टूडेंट, देखिए जैसे 10, अगर आप 10 को 5 से करें, 5 हो जा 10, 5 के टेबल में आ रहा है। इसी प्रकार 25, 5 5 जा 25 आ रहा, तो रिमाइंडर 0 बचेगा। 5 8 जा 40, रिमाइंडर 0 बचेगा। 5 9 जा 45 आ रहा, रिमाइंडर 0 बचेगा। और जो डिजिट नहीं आती उन डिजिट को हम डिवाइड करेंगे 5 से। 5 1 जा 5, बच गया 1, उतार ब्रिंग डाउन कर ली 0, 5 2 जा 10, तो रिमाइंडर नहीं बचा, तो ये भी 5 का क्या है? मल्टीपल है। तो भाई इसने कहा था टिक कर दो, तो ऑल डिजिट टिक है, यानी कि जितनी भी डिजिट दी गई है वे सब 5 की मल्टीपल है। ओके स्टूडेंट, अब इसका बी, इसमें बताना है 6 के मल्टीपल। जो 6 के मल्टीपल है वही है। ओके, 6 के मल्टीपल क्या है? 6 के टेबल में 18 आता है, 3 जा 18 तो मल्टीपल है। 28 नहीं आता तो मल्टीपल नहीं है। इस पर टिक करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? चलो ये देख लेते हैं। 6 4 जा 24 है, 4 रिमाइंडर बच गया, और रिमाइंडर बच गया तो ये मल्टीपल नहीं है 6 का। जो जिसका मल्टीपल होता है वह उससे कंप्लीटली डिवाइड होता है ना? तो ये शेष बच गया, तो इसलिए इसका मल्टीपल नहीं है, यानी कि ये 6 के टेबल में नहीं आता, और 32 भी नहीं आता, और 6 7 जा 42 ये आता है, और 49 का पता नहीं लगा सकते हम, क्योंकि ये 6 के टेबल में नहीं आता। तो इसलिए हमें डिवाइड करके ही पता लगाना होगा इसका, कि भाई अगर इसमें रिमाइंडर बचेगा तो नहीं है, अगर नहीं बचता तो है। 6 1 जा 6, 3 ब्रिंग डाउन कर लिया 4, 5 जा 30 बच गए 4 रिमाइंडर रहेगा भाई। तो ये मल्टीपल नहीं है किसका? 6 का। तो इसमें 2 ही थे। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से 6 के टेबल में आ गया,
पूरे आते हैं तो ये तो 6 के में 9 के में जिसके भी पूछ रहा, अगर उसके में आता है तो टेबल में आता है तो ठीक है, वे तो है, और जो नहीं आते वे नहीं है। ओके, और जो उससे बड़े हैं यानी कि 60 10 जैसे ऊपर चले गए, उससे अधिक है उन्हें आप डिवाइड करके देखो, अगर वे कंप्लीटली डिवाइड होते हैं तो हैं, अगर नहीं होते रिमाइंडर बचता है तो नहीं है। ओके, इसी प्रकार आप सी वाला क्वेश्चन अपने आप करेंगे इसका। अब है जी क्वेश्चन नंबर 5, ट्रू और फॉल्स, इन्हें आप अपना आप कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 को नो कह रहा 56 इज ए मल्टीपल ऑफ 8। 56 जो है वो 8 का मल्टीपल है, अगर है तो आपको टी लिखना, अगर नहीं है तो आपको फॉल्स लिखना। तो 8 का टेबल पढ़ के देख लो, 8 के टेबल में 56 आता है क्या कहीं? यदि आ रहा है तो है, ट्रू है, वरना फॉल्स है। 8 7 जा 56 आ गया ना, तो ट्रू है। बी वाला देखता है द 9th मल्टीपल ऑफ 3 इज 9, यानी कि नो कह रहा कि अगर 3 की मल्टीप्लाई 9 तक करेंगे तो 9 आंसर आएगा, है ना। तो 3 9 तो 27 होता है, 9 नहीं होता, तो ये फॉल्स है। सी 6th मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि 6 का टेबल आपको 6 तक पढ़ना, 6 5 जा 30, ट्रू है। अब क्या कह रहा है 70 and 700 आर द मल्टीपल ऑफ 10। 70 और 7000 आर द मल्टीपल ऑफ 100, ये दोनों 100 के मल्टीपल हैं। तो 100 से हम इन्हें दोनों को डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड करके रिमाइंडर नहीं बचता। वैसे एक बात आपको बताए, जो भी मल्टीपल होते हैं वे हमेशा अपने नंबर से बड़े होते हैं या इक्वल होते हैं। भाई देखिए, अगर 100 करें तो 100 आएगा, काउंटिंग नंबर और नंबर जो उसका फर्स्ट मल्टीपल है वही 100 है। अगर इससे नीचे आएगा, इससे नीचे शुरुआत ही नहीं है, तो 70 कैसे हो जाएगा? होने का ही नहीं। जब 70 नहीं होने का तो ये फॉल्स है। ओके, अब क्या करना, क्वेश्चन नंबर 6। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का ए, राइट द मल्टीपल ऑफ 3। क्या कह रहा है? राइट द मल्टीपल ऑफ 3। 3 के मल्टीपल लिखिए। कौन से मल्टीपल? डेट आर ग्रेटर देन 20, जो 20 से बड़े हो, बट लेस देन 35, लेकिन 35 से छोटे हो। ऐसे मल्टीपल लिखने हैं आपको 3 के, जो 20 से तो बड़े हों और 35 से छोटे हों। ओके स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, पहले 3 का मल्टीपल लिख लेंगे, यानी कि 3 का टेबल लिख लेंगे, है ना। कहां तक? 35 तक। ओके स्टूडेंट, देखिए अगर हम यहां 3 का टेबल्स लिखें, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30, है ना। ये 3 का टेबल होगा, लेकिन हमें कहां तक लिखने हैं? 35 तक। ओके स्टूडेंट, जो मल्टीपल होंगे मैं 3 प्लस करके आ रहे, देखिए आप जो टेबल बन रहा है आपका 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12 + 3 15 + 3 18 + 3 21 + 3 24 + 3 27 + 3 30 और +3 33 और +3 36। ओके स्टूडेंट, हम अपने टेबल को आगे बढ़ा सकते हैं।
उतने ही प्लस करके कोई भी टेबल हो आप अधिक तक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो उसने क्या कहा था कि भाई ग्रेटर देन 20 से बड़े होने चाहिए। तो यहां 18 है, तो ये और ये देखो 35 से कम का आता, ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 35। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये सॉल्यूशन लिख लो, ये सॉल्यूशन को सही करना, सॉल्यूशन। तो भाई हमारा आंसर आ गया इसका 21, 34, 21, 24, 27, 30, 33। तो ये नंबर है 30 के, यानी जो जिसके टेबल में आता है वो उसके मल्टीपल तो 100% होते हैं। ओके स्टूडेंट, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर 3 के टेबल में आ रहे हैं तो ये 3 के मल्टीपल हैं, मल्टीप्लाई हो गई तो आए ना में 3 के साथ, तो ये इसके मल्टीपल है सारे। ओके स्टूडेंट, तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन था आपका। फिर क्वेश्चन नंबर बी है, बी में है राइट द मल्टीपल ऑफ 5 ग्रेटर देन 25 और लेस देन 50। तो कोई सब 5 के टेबल में आ जाएंगे, 5 का टेबल 50 पे ही खत्म होता है ना। तो आप इसी तरह 5 का टेबल लिख के और उसमें से अंडरलाइन करके चुन लेंगे और उनका आंसर लिख देंगे। ओके स्टूडेंट, ये अपना आप करेंगे आप। राइट ऑल द मल्टीपल ऑफ 8 लेस देन 55। 8 के में आप सभी मल्टीपल लिखेंगे जो 55 से कम हो, लेस देन 55। तो आप 8 का टेबल लिख लेंगे, है ना। आप 7 तक लिए 8 का टेबल लिख लो, 55 कह रहा, 7 56 हो, और जो 8 के टेबल में आ गए वे सभी हो जाएंगे 8 के, यानी कि 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा 7 जा तो नहीं आने के, और जी 6 जा तक के सभी आ जाएंगे, सभी आंसर है 6 जा तक। ओके स्टूडेंट, 8, 16, 24 है जी, 32, 40, 48 है। तो इस तरह ये सभी आपके आंसर हैं। राइट द ऑल मल्टीपल ऑफ 12 डेट आर द 2 डिजिट नंबर। 12 के भी सभी नंबर लिखिए जो 2 डिजिट में है, यानी कि 1s और 10s में है, 100 में नहीं। और 100 कहां से शुरू होता है, 3 डिजिट कहां से शुरू होती है, 9 जैसे 12 9 जब 108, तो 3 डिजिट शुरू होगी। इससे पहले के सभी 2 डिजिट नंबर हैं, सबके सब आंसर होंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 तक आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 आपकी नोटबुक में होगा, इसे आप नोटबुक में करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी होगा, ये तो कल कराएंगे 7। ठीक है, आज आप 6 तक ही करेंगे। एक हमने समझा दिया, इसी तरह आप टेबल लिखेंगे और देख लेंगे। इनमें कुछ नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, डिवाइड नहीं करना, कुछ नहीं करना। टेबल लिखो, उसमें से देख लो और लिख दो। ओके स्टूडेंट, समझा दिए हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉल मैसेज के द्वारा दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।